Hello and welcome to Easy Math YouTube channel. I Paurvi Bhavsar. Today going to explain class 8 chapter number 3 understanding quadrilaterals exercise 3.2. So let's start with question number 1. Find x in the following figures. यानी हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो फिगर्स को देखें तो ये पॉलीगन्स है और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो x को देखिए कि x एक इंटीरियर एंगल है या एक एक्सटीरियर एंगल है. यहाँ x एक एक्सटीरियर एंगल है और गिवन क्या है 125 और 125 जो भी एक्सटीरियर एंगल्स है. सो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360. कोई भी पॉलीगॉन लो, आप उसके एक्सटीरियर एंगल्स को ऐड करो तो वो होगा 360. यानी हम प्रॉपर्टी से जाए अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल of a polygon, any polygon is 360. अब यहाँ पर दो एंगल्स दिए हैं, हमें थर्ड फाइंड करना है क्योंकि ये एक ट्राइंगल है. सो यहाँ पर x मेजर एंगल x प्लस 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू 360. अब यहाँ न्यूमरल्स को ऐड करें, यानी मेजर एंगल x है 360 डिग्री माइनस 125 प्लस 125 इज 250. सो हमारा x है 110 डिग्री. x की वैल्यू मिल गई. अब ये फिगर ऑब्जर्व करें, यहाँ पर भी x एक एक्सटीरियर एंगल है और ये भी एक्सटीरियर है, ये भी एक्सटीरियर है, लेकिन ये एक्सटीरियर एंगल गिवन नहीं है. लेकिन अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये जो इंटीरियर एंगल है वो 90 है और ये दोनों मिलके बनाते हैं 180. यानी ये अगर 90 है तो ये भी 90 होगा. 90 प्लस 90 इज 180. सो ये हमारा मिल गया. इसे नाम दे देते हैं एंगल 1. तो एंगल 1 है 90 डिग्री. सिमिलरली ये वाला अगर ऑब्जर्व करें, ये एंगल एक्सटीरियर ये है 90 डिग्री. ये ऑलरेडी गिवन है. जहाँ पर भी बॉक्स बना होगा मीन्स वो 90 डिग्री है. तो हमें तो पहले इसकी प्रोसेस शो करनी होगी. ये गिवन है, सिर्फ यहाँ पर नंबर लिखा नहीं था लेकिन बॉक्स बना था, यानी हम समझ गए कि ये एंगल 90 डिग्री है. सो मेजर एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री. अब हमें सारे एंगल्स मिल गए सिवाय x के. ये है 70, ये है 90, ये है 60 और ये भी है 90. सो अकॉर्डिंग टू द सेम प्रॉपर्टी हम दोबारा नहीं लिख रहे यहाँ पर. द सम ऑफ एंगल्स एक्सटीरियर एंगल्स इज 360. यानी एंगल x प्लस, अब हम सारे गिवन एंगल्स लिखेंगे, 70 प्लस 90 प्लस 60 प्लस अगेन 90 इज इक्वल टू 360 डिग्री. मेजर एंगल x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस, अब हम इन्हें ऐड करेंगे, 90 और 90 हो जाएगा 180 प्लस 60 और 70 हो जाएगा 130. यानी x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 प्लस 130 विल बी 310 डिग्री. सो हमारा x है 50 डिग्री. यहाँ पर हमने यूज की प्रॉपर्टी द सम ऑफ मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, नो, एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन. ओके. Class 8 chapter number 3 understanding quadrilaterals exercise 3.2 question number 2. Let's read the question. Find the measure of each exterior angle of a regular polygon. तो हमें तो क्वेश्चन को समझना है. क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमें फाइंड करना है
ईच एक्सटीरियर एंगल, यानी हमें एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन किसकी? एक रेगुलर पॉलीगॉन। अब तो रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है? ऐसा पॉलीगॉन जिसकी सारी साइड्स इक्वल है, जिसके सारे इंटीरियर एंगल्स इक्वल है। यानी अगर मैं कोई भी पॉलीगॉन ले लूँ, यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक 6 साइडेड पॉलीगॉन, इसकी सारी साइड्स इक्वल है, इसके सारे इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल है। अगर इंटीरियर एंगल्स इक्वल है यानी उसकी जो एक्सटीरियर एंगल है वो भी इक्वल होंगे, है ना। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल, कोई भी एक्सटीरियर एंगल एक पॉलीगॉन का, उसका सम कितना होगा? 360 डिग्री। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख दे, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन, चाहे वो 3 साइडेड पॉलीगॉन हो, 4 साइडेड, 5 साइडेड, 11 साइडेड, 100 साइडेड, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। ओके, तो 9 साइडेड फिगर यानी उसकी 9 साइड्स है, यानी 9 एक्सटीरियर एंगल्स है ना। तो यहाँ पर अगर टोटल उसका 360 डिग्री है, 9 एंगल्स है, 9 एंगल्स का 360 डिग्री है, तो 1 एंगल कितना? 9 साइडेड फिगर की 9 एंगल्स होंगी, सो 9 एंगल्स का टोटल है 360 डिग्री, तो 1 एंगल का कितना? सो इट विल बी 360 डिवाइडेड बाय 9, so 9 4 the 36 and 0, so each angle, now next will be 15 sides, 15 sides यानी 15 angles होंगे ये फिगर के। तो सम ऑफ 15 एंगल्स अगर 360 डिग्री है तो 1 एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 15 डिग्री। 15 2 जा 30, 6 रिमाइंडर, तो ये हो जाएगा 60, 15 4 जा 60, यानी ईच एंगल मेजर्स 24 डिग्री इन अ 15 साइडेड पॉलीगॉन। क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स रीड द क्वेश्चन। हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव if the measure of an angle exterior is 24 डिग्री। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है? यहाँ दिया गया है कि हमें एक एक्सटीरियर एंगल की मेजरमेंट दी गई है जो कि 24 डिग्रीज है, और हमें फाइंड करना है कितनी साइड्स है ये रेगुलर पॉलीगॉन में। यानी एक रेगुलर पॉलीगॉन है यानी उसकी सारी साइड्स इक्वल है और सारे इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल है। तो अगर इंटीरियर इक्वल है मतलब एक्सटीरियर भी इक्वल है। तो यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू दी है जो है 24 डिग्रीज, हमें फाइंड करनी है उसकी साइड्स। तो हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज करके सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज 360 डिग्री, उसी को यूज करके इसे सॉल्व करेंगे। According to property, ये प्रॉपर्टी यहाँ सब में यूज हो रही है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन कैसा भी हो सकता है, रेगुलर भी हो सकता है, इरेगुलर भी हो सकता है। टोटल है 360 डिग्री, यानी अगर टोटल है 360 डिग्री और एक एंगल है 24 डिग्री, तो 1 एंगल, जितने एंगल्स होंगे उतनी ही साइड्स होगी,
यानी वन एंगल की मेजरमेंट है 24 डिग्री, ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री, वन एंगल दैट इज 24 डिग्री। तो हम 360 को डिवाइड करेंगे 24 डिग्री से, तो हमें मिलेगी इसकी साइड्स 15, यानी ये पॉलीगॉन एक 15 साइडेड पॉलीगॉन है। रेगुलर पॉलीगॉन है। हमने अगले क्वेश्चन में एंगल्स फाइंड किए थे, साइड्स गिवन थी, और यहाँ पर एंगल गिवन है, हमें साइड्स फाइंड करनी है, कितने साइड का पॉलीगॉन है। क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स रीड द क्वेश्चन। How many sides does a regular polygon have if each of its interior angle is 165? ये एक रेगुलर पॉलीगॉन है और उसका इंटीरियर एंगल है 165 डिग्री। हमें क्या पूछा है, कितने साइड्स का वो पॉलीगॉन है। एक रेगुलर है यानी ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो हमें साइड्स फाइंड करनी है। यहाँ पर इंटीरियर एंगल दिया है, अगले क्वेश्चन में एक्सटीरियर एंगल वाज गिवन, लेकिन यहाँ पर इंटीरियर एंगल दिया है। तो एक छोटा सा पॉलीगॉन ड्रॉ करके देखें। सपोज ये एक पॉलीगॉन है, यहाँ पर ये सारे उसके इंटीरियर एंगल्स है। यहाँ पर कुछ गिवन है कि रेगुलर पॉलीगॉन है यानी ऑल साइड शुड बी इक्वल। तो ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो अगर एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है तो ये दोनों मिला के, इंटीरियर एंगल है 165 डिग्री, ये दोनों मिला के बनेंगे 180 डिग्री। यानी अगर मुझे एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है तो मैं उसे सब्ट्रैक्ट करूंगी आउट ऑफ 180 डिग्री। तो अकॉर्डिंग द फिगर ये दोनों मिला के बन रहे हैं 180 डिग्री, यानी एक्सटीरियर एंगल is equal to 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल जो है 165 डिग्री, यानी हमारा एक्सटीरियर एंगल हो गया 15 डिग्री। अब हमें पता है प्रॉपर्टी ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स, द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। उसी को हम यहाँ पर यूज करेंगे। Sum of exterior angles of a polygon is equal to 360 डिग्री। यानी 360 डिग्री है ऑल एंगल्स का सम। अगर वन एंगल है 15 डिग्री, क्योंकि जितनी साइड्स होंगी उतने ही एंगल्स होंगे, तो एंगल की जगह हमें उसे साइड कंसिडर करना है। तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 15 डिग्री, सो इट इज 24। तो ये हमारा पॉलीगॉन है 24 साइडेड पॉलीगॉन, लेकिन कैसा, रेगुलर पॉलीगॉन, यानी ऑल साइड्स इक्वल। सो 24 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन। क्वेश्चन सिमिलर है क्वेश्चन 3 से, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट करके इसे पूछा है ना। क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स रीड द क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं और दोनों को आंसर हमें करना है। इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन with measure of each of the exterior angles is 22 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन नंबर ए है। तो क्वेश्चन ए पे हम ध्यान दें, यहाँ पर भी सिमिलरली एक रेगुलर पॉलीगॉन है
एक्सटीरियर एंगल का मेजर है 22 डिग्री। तो प्रॉपर्टी को यूज करके अगर एक एंगल है एक्सटीरियर एंगल, नंबर ए हम पहले सॉल्व करेंगे। अगर एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 22 डिग्री और उसका सम कितना होता है एक्सटीरियर एंगल का एक पॉलीगॉन का 360 डिग्री। तो अगर हमें नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है तो हमें डिवाइड करना है सम ऑफ टोटल एंगल्स डिवाइडेड बाय वन एंगल, 360 डिवाइडेड बाय 22 डिग्री। अगर दोनों को हम 2 से डिवाइड करें तो ये होगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 11। Now 180 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 11, यानी ये हमारा आंसर एक प्रॉपर नंबर नहीं होगा। यानी कोई भी एक रेगुलर पॉलीगॉन जिसका एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री है वो पॉसिबल नहीं है। सो यहाँ आंसर होगा नॉट पॉसिबल। क्योंकि ये 180 11 से डिविजिबल नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन में है कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। अगर हाँ है तो y, अगर ना है तो y। तो अगर यही एंगल को हम एक्सटीरियर की जगह इंटीरियर मान ले तो क्या पॉसिबल होगा, चलो देख ले। तो अगर इंटीरियर एंगल (22 डिग्री है, पहले हमें इसे एक्सटीरियर समझा था, यहाँ पर हमें समझना है कि ये इंटीरियर एंगल है। तो इसका एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर ले। इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल दोनों मिला के बनते हैं 180 डिग्री, यानी 180 माइनस 22 करेंगे तो हमें एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा। तो ये हमारा होगा 158 डिग्री। तो सेम वे हम करेंगे। अगर एक एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री है तो ऑल एंगल्स इज 360। सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज इक्वल टू 360। तो अगर हमें नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है तो हम 360 को करेंगे डिवाइड एक्सटीरियर एंगल से 158 डिग्री। अगर हम दोनों को डिवाइड करें 2 से तो ये हमारा होगा 180 डिग्री और ये होगा 79 डिग्री। नाउ 180 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 79, यानी यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है। तो 22 डिग्री अगर इंटीरियर भी है या एक्सटीरियर या इंटीरियर, दोनों केसेस में पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर भी नॉट पॉसिबल। रीजन हमने देख लिया कि नंबर ऑफ साइड्स का कोई होल नंबर में आंसर नहीं आ रहा और साइड्स कभी भी डेसिमल में नहीं हो। क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। हियर देयर आर 2 पार्ट्स, नंबर ए एंड नंबर बी। नंबर ए में पूछा है व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन एंड वाई। बी में पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है कि ऐसा पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन जिसके एंगल सबसे कम हो, सबसे छोटे हो। तो सबसे पहले तो हम रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में सोचे तो हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगॉन है। फिर आता है हमारा स्क्वायर, फिर आता है रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन एंड सो यस। तो अगर हम इक्विलैटरल ट्राइंगल के बारे में सोचे, ऑल एंगल्स आर सेम, ऑल साइड्स आर सेम। और इक्विलैटरल ट्राइंगल में 3 साइड्स है और 3 एंगल्स। सो अकॉर्डिंग टू द एंगल सम प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो इक्विलैटरल ट्राइंगल सबसे छोटा पॉलीगॉन है और रेगुलर पॉलीगॉन भी है। तो हमें पता है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल में कितनी एंगल्स होती है, 3 एंगल्स।
और उसका सम होता है 180 डिग्री। तो हम 180 को अगर 3 एंगल से डिवाइड करें तो हमारा आंसर होगा 60 डिग्री। यानी ये हो गया मिनिमम इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। सबसे कम एंगल होगा इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। तो अगर ये एक रेगुलर पॉलीगॉन है और इसमें सबसे कम साइड और सबसे कम एंगल्स है, तो अगर इनका इंटीरियर एंगल सबसे छोटा है तो इसका एक्सटीरियर एंगल सबसे बड़ा होगा। यस, वाइस वर्सा, क्योंकि दोनों मिला के क्या बनते हैं 180। तो अगर इंटीरियर एंगल छोटा है तो नेचुरली एक्सटीरियर एंगल बड़ा होगा। तो एक्सटीरियर एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे? 180 माइनस इंटीरियर एंगल। सो 180 माइनस 60 डिग्री अगर हम करें तो आंसर होगा 120 डिग्री। तो हमने आंसर कर दिया क्वेश्चन नंबर बी को भी। तो ए में क्या पूछा था? मिनिमम इंटीरियर एंगल 60 डिग्री, और बी में पूछा था मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल जो है 120 डिग्री। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।